अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद एहसान और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी के बारे में। क्या आखिरकार अब इस एपिसोड के अंदर क्या होगा? खैर नाजरीन, जैसा कि आपको ये तो मालूम होगा कि जानिसार ड्रामा इस वक्त अपने आखिर की ओर हो चला है और इस ड्रामे के अंदर अब लगभग 2 या 4 एपिसोड ही आएंगे। लेकिन उन 2-4 एपिसोड के अंदर ही आपको मुकम्मल कहानी के अंदर ये दिखाया जाएगा जब नौशेरवा के सामने सरफराज और कशमाला की हकीकत खुल कर आ जाएगी, तो अब कशमाला और सरफराज के साथ नौशेरवा का रवैया किस तरह का होगा और किस तरह से नौशेरवा को अपने किए पर पछतावा होगा जो बेचारी दुआ पर उसने इतने गंदे गंदे बहतान लगाए हैं। लेकिन नाजरीन, ये सब कुछ मैं आपको इसी किस्त के अंदर आगे बताऊंगा। लेकिन किस्त शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस अकाउंट पर नए हैं तो आप मेरे इस अकाउंट को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। खैर नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको ये मालूम हो चुका होगा, जब दुआ बेचारी दुआ को इतना बड़ा बहतान लगा देता है नौशेरवा कि ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि सरफराज का है, तो ये बात सुनकर दुआ को घर से बाहर भी निकाल देता है। और जब दुआ बेचारी घर से बाहर निकल जाती है, यानी अपनी मामा के घर पर पहुंच जाती है, और जैसे ही अब दुआ की माँ बहन और यहाँ तक कि फ़िज़ा दुआ को देखते हैं, तो इसके जवाब में अब दुआ की माँ दुआ से कहती है कि मेरी बेटियों को तो नज़र ही लग गई है, पता नहीं किस कमबख्त की नज़र खा गई। लेकिन दोस्तों, फ़िज़ा अभी भी दुआ से नाराज़ है। लेकिन इसके जवाब में अब दुआ फ़िज़ा के पास आती है और दुआ फ़िज़ा से कहती है, क्या फ़िज़ा आपको अभी भी लगता है मैंने आपका शौहर छीनने की कोशिश की है? ऐसा कुछ भी नहीं है, थी मुझे सरफराज से मोहब्बत, लेकिन जब उन्होंने मुझे किडनैप करके ऐसे रास्ते पर डाल दिया तो मुझे उससे सख्त नफ़रत होने लगी थी। और ये बात भी झूठ है क्योंकि सरफराज को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सरफराज एक लालची इंसान है, वो किसी न किसी के साथ मिलकर मेरे साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये कोई और नहीं बल्कि कशमाला है, जो सरफराज की जो नौशेरवा की पहली बीवी है, और उसी के साथ मिलकर सरफराज मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इसमें सरफराज का भी फ़ायदा होगा और कशमाला का भी नौशेरवा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी भी फ़िज़ा को दुआ की बातों पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन फ़िज़ा दुआ से कहेगी, मैं आपकी इन मनगढ़ंत कहानियों से नहीं बहल सकती, क्योंकि आप मेरे कसूरवार हैं, आप मेरी ज़िम्मेदार हैं, आप मेरी दुश्मन हैं, आप मेरे बच्चे और मेरे शौहर की दुश्मन हैं। फिर मैं आपको कैसे माफ़ कर सकती हूँ? लेकिन आखिरकार एक दिन वो होगा जब फ़िज़ा को भी अपनी बहन की हकीकत सामने आएगी और फ़िज़ा के पास भी पछताने के सिवा कुछ और नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, आप ये सब आने वाली एपिसोड के अंदर देखेंगे जो मैंने आपको बताई है। तो आप मेरी एपिसोड किस नज़रिए से देखते हैं, कीमती कमेंट ज़रूर दें। और नाज़रीन इकराम, अगर आप मेरे इस अकाउंट पर नए हैं तो अकाउंट को फॉलो सब्सक्राइब